Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Dear students, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अभी आपके बोर्ड एग्जाम होने के बाद रिजल्ट निकल चुका है। कुछ बच्चों के मार्क्स सही नहीं आए हैं, कुछ बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तैयारी बना ली है। जो कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे यानी जुलाई में, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन डी में कई बार ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। मैं इस क्वेश्चंस को आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर द सेल्स earrings online. She made rupees 12,000 in sales in her first month. In the second month, when she decreased the price of her product by 20 rupees. अगर she decreased the price of her प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज डिक्रीज हो जाता है। she sold 40 more items, तो वो 40 मोर आइटम्स ज्यादा सेल कर लेता है। एंड इंक्रीज्ड हर टोटल सेल्स बाय, और जो सेल्स है उसकी वो टोटल सेल्स से कितनी इंक्रीज हो जाती है 2000। एंड एट व्हाट प्राइस डिड सी सेल हर इयरिंग्स इन द सेकेंड मंथ। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग पता करेंगे कि यहां पे जो बिजनेस सी सेल्स अर्निंग ऑनलाइन, ये टोटल अर्निंग हो गई। तो जब भी हम टोटल अर्निंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करके, यानी जब भी हम अर्निंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करके, तो वहां पर अर्निंग कैसे आती है भाई। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट 20 रुपीज का बेचा, 20 रुपीज की क्या की मैंने सेलिंग की। अगर 20 रुपीज की सेलिंग की है तो यार मुझे ये पता होना चाहिए कितने प्रोडक्ट मैंने सेल किए, है ना भाई। कोई चीज मैंने सेलिंग की है और सेलिंग करके कुछ अर्निंग किया है मनी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता होनी चाहिए और कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पता होना चाहिए। दैट इज, जैसे मैं कह दूं अगर यहां पर मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है और ईच प्रोडक्ट की कास्ट है, कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितनी बच्चों 4 रुपीज है। कितनी है 4 रुपीज है। अब इसका मतलब है मैं अपनी जो मैंने सेलिंग की है वो मैं सेलिंग निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता है और कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पता है तो हम सेलिंग कितने की हुई ये हम पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सेलिंग, टोटल सेलिंग प्राइस या अर्निंग, है ना, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी 5 इंटू 4, यानी दैट इज कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे, यानी ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे मैंने 20 रुपीज की सेलिंग की, 5 प्रोडक्ट है और कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट 4 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल सेलिंग का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट
number of products be x, let number of product be x, let number of product be x, number of प्रोडक्ट बी एक्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, एक्स है। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बी वाई रुपीज, देन टोटल कास्ट, टोटल कास्ट, टोटल कास्ट कितनी बच्चों कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स प्रोडक्ट, यानी एक्स वाई रुपीज, कितनी हो जाएगी, एक्स वाई रुपीज। और वही तो क्वेश्चन में गिवन है, सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर सेल्स इयरिंग्स ऑनलाइन सी मेड 12,000। इयरिंग्स का मतलब होता है, यानी एक तरह से जैसे झुमका जो होता है पहनने वाला ना, वही होता है जो कुंडल, उसी को बोलते हैं इयरिंग्स। इयरिंग्स ऑनलाइन सी मेड 12,000 इन सेल्स इन हर फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 12,000। ठीक है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी एक्स इन फर्स्ट मंथ। बच्चों ये हम फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां पर इन सेकेंड मंथ की जब बात करें, सी डिक्रीज्ड द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाय 20 रुपीज, सी सोल्ड 40 मोर आइटम्स। पहले आइटम्स कितने थे, पहले एक्स आइटम्स थे, अब आइटम्स कितने हो गए, 9 इन सेकेंड केस, केस नंबर 2 एंड दिस इज द केस नंबर 1। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, वो जब दूसरी बार क्या करता है, दूसरी बार में जब वो सेलिंग करता है, सी सोल्ड 40 मोर आइटम्स, जब नेक्स्ट मंथ आता है ना दूसरा मंथ, तो वो क्या करता है 40 मोर आइटम्स, पहले आइटम्स कितने थे, एक्स आइटम्स, अब वो 40 मोर आइटम्स सेल करता है और इंक्रीज हर टोटल सेलिंग्स। अब यहां से पढ़ते हैं एक बार फिर से, सी डिक्रीज द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट, उसका हर प्रोडक्ट 20 रुपीज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। डिक्रीज द प्राइस ऑफ, प्राइस पहले प्राइस कितना था, वाई रुपीज, अब डिक्रीज हो जाता है वाई माइनस 2। सी सोल्ड 40 मोर आइटम्स, पहले एक्स आइटम सेल करता था, अब एक्स प्लस 40 आइटम सेल करेगा, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू एक्स प्लस 40 और कास्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ ईच आइटम। बच्चों कास्ट ऑफ ईच आइटम कितनी डिक्रीज हो जाती है, 20 रुपीज डिक्रीज हो जाती है, दैट इज y माइनस 20, y माइनस 20, क्लियर। तो 20 रुपीज ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ आइटम्स है ना, इन द सेकेंड मंथ वेन सी डिक्रीज्ड प्राइस हर प्रोडक्ट 20 रुपीज, तो 20 रुपीज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट इज y माइनस 20। सी सोल्ड 40 मोर आइटम्स, पहले आइटम्स एक्स थे, एक्स प्लस 40 हो गए, और उसकी जो इंक्रीज हर टोटल सेल्स, पहले सेल्स 12,000 की होती थी, अब उसकी सेल्स में पहले से 2,000 मोर देन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले 12,000 से 2,000 मोर देन कर दो तो 14,000, दैट इज x plus 40 and multiply y minus 20 equal to 12,000 plus 2,000। सो यहां से हमारे पास आ गया एक्स वाई माइनस का 20x, एक्स वाई माइनस का 20x प्लस 40y माइनस का 800।
इक्वल्स टू 14,000। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, ये एक्स वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो बच्चों यूजिंग 1, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे हम लोग रख देंगे 12,000, ठीक है, माइनस का 20x प्लस का 40y माइनस का 800 इक्वल टू 14,000। सो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया माइनस का 20x प्लस का 40y, और उधर हमारे पास ही चले जाएंगे, कितना बचेगा 12,000 यानी 14,000 माइनस का 12,000 और प्लस 800 माइनस का 20x प्लस 40y इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे कितना बचा, यानी 12,000 है, 14,000 से 12,000 था ना, यहाँ पे 12,000 क्योंकि इसको मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 2,800 बन गया। अब किसी एक को चेंज कर लो, y में चाहे x में, ठीक है। तो इक्वेशन अगेन यूजिंग इक्वेशन, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू बना लो, इक्वेशन 1 से अगेन यूजिंग इक्वेशन 1। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज पुट y इक्वल टू 12,000 अपॉन x, चलो यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस का 20x प्लस 40 इंटू 12,000 अपॉन x, क्लियर, और इक्वल टू 2,800। तो हमारे पास यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहां से ऐसा करते हैं, पहले 20 कॉमन ले लो तो और इजी हो जाएगा ना, माइनस का 20 एक्स स्क्वायर प्लस का 48 और इक्वल टू 28, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहां से पहले हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस का 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 24 और 30, ठीक है, इक्वल्स टू 2,800x, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24,000 इक्वल टू, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2,800x माइनस का 20, इसी कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 140x। तो हमारे पास यहां पर बच्चों आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहां भी बच्चों माइनस है, ये विद माइनस है बच्चों, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 140x माइनस का 24,000 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे ना,
तो हमारे पास फैक्टर करने पर 140 और इंटू 24 माइनस का 100 तो 140 आएगा ना, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 240x माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ x कॉमन लिया, x प्लस 240 माइनस 100 कॉमन लिया, x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ पे आ गया x प्लस 240 x माइनस 100 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 100 and x equal to minus 200. This is not possible because number of items does not negative. Number of items is always positive. Therefore, this is value is possible. So, number of items कितने हो गए? 100 हो गए. Number of items कितने हो गए? 100 हो गए. लेकिन उसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? प्राइस पूछा गया ना, तो प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं ना फर्स्ट इक्वेशंस में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशंस में हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना था मेरे पास? 12,000। एक्स की वैल्यू 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 12,000, 0 0 कैंसिल हो गए, यानी y इक्वल टू 120 रुपीज। ये क्या होगी? कास्ट ऑफ ईच आइटम। कास्ट ऑफ ईच आइटम बच्चों हो गई इन फर्स्ट मंथ, दैट इज कास्ट ऑफ ईच आइटम इन फर्स्ट मंथ। इन फर्स्ट मंथ कितनी हो गई? 120 रुपीज। कास्ट ऑफ आइटम्स इन सेकेंड मंथ, कास्ट ऑफ आइटम इन सेकेंड मंथ बच्चों कितनी हो जाएगी? यानी मेरे पास थी x माइनस 20, सॉरी y माइनस 20 थी ना, y माइनस 20, दैट इज यानी 120 माइनस 20, तो बच्चों क्या आ गया? 100 रुपीज। 100 रुपीज क्या आ गई? 100 रुपीज कास्ट ऑफ ईच आइटम इन सेकेंड मंथ। कास्ट ऑफ ईच आइटम इन सेकेंड मंथ कितनी हो गई? 100। तो आंसर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, कास्ट ऑफ ईच आइटम इन सेकेंड मंथ, हेंस कास्ट ऑफ ईच आइटम इन सेकेंड मंथ, कास्ट ऑफ ईच आइटम इन सेकेंड मंथ इक्वल टू 100 रुपीज। और यही प्यारा सा बच्चों आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार और खूबसूरत क्वेश्चन था। तो बच्चों ये आंसर्स हो गया आपका, है ना। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अच्छे से लिख दें, 100 रुपीज, ठीक है, कास्ट ऑफ ईच आइटम। तो ये बच्चों रहा क्वेश्चंस क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स का क्वेश्चंस है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।